हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3F का पार्ट 2 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप किसी भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जा रहा है वह सभी सिलेबस आपका न्यू बुक से कराया जा रहा है। जो सिलेबस 2024-25 के लिए जारी किया गया उसके हिसाब से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो पूछा हुआ है उसी को हम लोग मान लेंगे कि माना पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया ₹X और अतिरिक्त किराया ₹Y है। यहाँ पे वही चीज़ मानेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वही लिखते हैं। देखिए यहाँ पे वही लिख दिया कि माना पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया ₹X तथा अतिरिक्त किराया ₹Y है। जो चीज़ें आपको बताया हुआ यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। अब यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 अदा किए। ठीक है, यानी अब 7 दिनों का किराया क्या होगा, यहाँ से देखिए 7 दिनों का किराया, 7 दिनों का किराया। तो अब 7 दिनों का किराया यहाँ से क्या होगा, देखिए 3 दिन तो वह नियत किराया लेती है। ठीक है, जो पुस्तकालय है उसका जो चार्ज है 3 दिन का वह नियत रहता है, यानी फिक्स रहता है। तो X रुपया तो 3 दिन रहता है, 7 में से 3 दिन तो वह X रुपया है। ठीक है, प्लस अब देखिए Y जो है उसका अतिरिक्त किराया है। तो अब 7 के बाद कितना दिन, 3 दिन तक तो नियत हो गया, X रुपया हो गया। अब बचा कितना, 4 दिन, तो यह 4Y और यह बराबर हो जाएगा कितना वह अदा करती है, 27 रुपये। तो यहाँ पे 27, यह आपका समीकरण फर्स्ट यहाँ से हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के ₹21 अदा किए। तो अब 5 दिनों का किराया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 दिनों का किराया। तो 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स है, नियत है किराया, तो X हो जाएगा। अब 5 दिन में से 3 दिन नियत है तो 2 दिन बचा, तो यह 2Y और यह बराबर हो जाएगा, उसने कितना अदा किया, 21। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इन दोनों समीकरणों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम X का मान निकाल लेते हैं। X बराबर क्या हो जाएगा, Y के रूप में आपका समीकरण यहाँ बना लेंगे 21 माइनस 2Y, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब यहीं से X का जो मान है वह समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं X का मान समीकरण 1 में रखने पर, X का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखते हैं तो X के स्थान पे क्या रख देंगे, 21 माइनस 2Y, तो यहाँ पे रख देते हैं 21 माइनस 2Y, अब प्लस क्या है 4Y, और यह बराबर है किसके, 27 के। केवल X के स्थान पे हमने क्या कर दिया, 21 माइनस 2Y लिखा, बाकी समीकरण एज इट इज है। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4Y में से 2Y गया तो क्या हो जाएगा, 2Y, चिन्ह बड़ी संख्या का। ठीक है, 4 में से 2 गया 2Y बराबर, यहाँ से देखिए 27, 21 का पक्षांतर इधर करेंगे तो इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। हमें यहाँ Y का मान मिल गया, 27 में से 21 गया 6, Y बराबर क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी Y बराबर यहाँ से क्या आ गया 3। ठीक है, अब Y का मान हमें 3 प्राप्त हो गया। यही मान हम समीकरण 1 या 2 में रख दें तो हमें X का मान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए Y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर
रखने पर। तो अब समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, x बराबर 21 माइनस 2 और y का मान क्या है 3, तो 2 तिहाई 6, 2 गुणे 3। अब यहाँ से इसको और सरल कर लेते हैं तो 21 माइनस 6, ठीक है, तो x का मान क्या आ गया 15, ठीक है, x का मान क्या आ गया 15। अब हमें x और y का मान ही निकालना था। देखिए x को हमने क्या माना था कि x हमने माना था कि नियत किराया x है, यानी x जो नियत किराया उसका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, देखिए नियत किराया 15 और अतिरिक्त किराया उसका क्या हो जाएगा, हमने y का मान निकाला हुआ है वह है 3। तो अब यहाँ पे वही लिख देंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे नीचे अतः नियत किराया बराबर ₹15 तथा अतिरिक्त किराया बराबर ₹3, वही यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे वही लिख दिया जो मैंने आपको बताया, अतः नियत किराया बराबर ₹15, क्योंकि नियत किराया हमने x को माना था तो यह 15 रुपीज़ हो गया, तथा अतिरिक्त किराया हमने y को माना था तो ₹3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को ₹50 अधिक मिलते। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को ₹30 कम मिलते। कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे यह बताना है कि कुल धनराशि कितनी है और किसानों की संख्या कितनी है। तो जो हमें ज्ञात करना है उसी को x और y मान लेंगे। यहाँ पे मान लेंगे कुल धनराशि ₹x तथा कुल किसानों की संख्या y है, तो यहाँ पे यही मानेंगे स्टूडेंट्स। देखिए जो चीज़ें आपको बताया यहाँ पे लिख दिया कि माना कुल धनराशि ₹x तथा कुल किसानों की संख्या y है। अब देखिए अगर धनराशि x है और किसानों की संख्या y है तो प्रत्येक किसान को कितना मिलेगा, यानी प्रत्येक किसान को x/y मिलेगा। अब यह कैसे, तो यह देखिए मान लीजिए मैं कहूँ कि टोटल जो पैसे हैं वह 30 रुपये, ध्यान से समझिएगा, टोटल पैसे 30 रुपये हैं और किसानों की संख्या 5 है, तो आप क्या कहेंगे 30/5। वैसे ही कुल धनराशि x है और किसानों की संख्या y है तो x/y। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को ₹50 अधिक मिलते। यानी यहां से देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है कि 2 किसान कम होते, यानी इसमें से 2 किसान अगर कम होते तो प्रत्येक को 50 अधिक मिलते, यानी x/y, ठीक है। अब यह किसानों की संख्या है y है, ठीक है। अब इसमें से हम क्या कर देंगे y-2 कर देंगे क्योंकि 2 किसान कम होते। अब और प्रश्न में क्या बोला हुआ है, तो प्रत्येक को 50 अधिक मिलते। और पहले अब देखिए इसमें से अगर हम पहले उसको कितना मिलता था x/y मिलता था, अब यह क्या हो गया 50 अधिक हो गया, यानी अधिक वाले इतना अधिक हो गया। अब इसमें से अगर हम यह पुराना वाला माइनस कर दें तो वह किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वह किसके बराबर हो जाएगा 50 के। यह बढ़ने के बाद है जब 2 किसान, यह किसान जब कम हो गए, जब कम होंगे तो पैसा अधिक होगा, ठीक है ना। तो जब उसमें से जो जितना पहले मिलता था उसको माइनस कर देंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा 50 के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से अब आगे कह रहा है यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को ₹30 कम मिलते। यानी किसानों की संख्या 2 अधिक होती, यानी पहले देखिए उसको x/y मिलते थे माइनस, अब किसानों की संख्या 2 अधिक होती, यानी x और बटे में y+2, तब वह उसको कितने मिलते, प्रत्येक को 30 मिलते। तो यह बराबर हो जाएगा 30 के, और इसको समीकरण 2 बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पद यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे देखिए x/y, यहाँ भी x/y है और दोनों में चिन्ह विपरीत है। तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर यहाँ पे लिख देते हैं जोड़ने पर। अब दोनों को जोड़ेंगे, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से x/y से x/y कट जाएगा, यहाँ से अब यह क्या हो जाएगा x और बटे में y-2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चिन्ह माइनस है तो माइनस x बटे में y+2, और यह बराबर हो जाएगा 50 और 30 80, ठीक है। हमें यहाँ पे x का मान निकालना है। तो देखिए x के मान के लिए यहाँ से x क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 1 बटे में y-2 माइनस 1 बटे में y+2,
ठीक है, और बराबर यह हो जाएगा 80 के। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे अब जैसे एलसीएम लेकर हल करते हैं उस टाइप से इसको हल कर लेंगे। तो हल करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ठीक है, तो यह हो जाएगा y प्लस 2, और इसका देखिए इसमें होगा तो यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाई और प्लस 2, और यह बटे में क्या हो जाएगा, बटे में y माइनस 2 और यह y प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, यह यक्स रहेगा बराबर 80। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे y से y क्या हो गया, कट गया। अब क्या हुआ, यह 4x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर 80, तिरछा गुणा कर रहे हैं, तिरछा गुणा हो जाएगा तो 80, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका y माइनस 2 और y प्लस 2। ठीक है, या तिरछा गुणा होगा तो इधर चला जाएगा। यहाँ से देखिए 4 से इसको कट कर देंगे तो यह 20 हो जाएगा, यानी x का मान यहाँ से क्या प्राप्त होगा, 20, और एक ब्रैकेट में y माइनस 2 और एक ब्रैकेट में y प्लस 2। ठीक है, यहीं से x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रखकर y का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 आपका यह है। ठीक है, समीकरण 1 यह है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, x को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x को कॉमन लेंगे, उसके बाद हम मान रखेंगे, तो x को कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1 बटे में y माइनस 2 माइनस 1 बटे में y, यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया और यह बराबर है 50 के। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान रखते हैं, तो x का मान यहाँ से क्या होगा, देखिए 20 y माइनस 2 और y प्लस 2, यक्स के स्थान पे रखा। अभी इसको हल करेंगे। ठीक है, यक्स के स्थान पे हमने इस मान को रखा, देखिए यक्स के स्थान पे 20 y माइनस 2 y प्लस 2। अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह आपका एलसीएम हो जाएगा y माइनस 2 और y, यह आपका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ से y माइनस 2 कटेगा तो y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ से y कटेगा तो यह y माइनस 2 चिन्ह बदल जाएगा, माइनस y प्लस 2, और यह बराबर हो जाएगा किसके, 50 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसको सरल करते हैं, सरल करते हैं। देखिए यहाँ पे y से y क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे देखिए y माइनस 2, यहाँ पे y माइनस 2, यह हर में है, यह अंश में है, तो यह भी कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचा, 2, और यहाँ पे देखिए 0 से 0 यह कट जाएगा, अगर इधर हम भेजेंगे 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 दूनी 4, यहाँ से क्या बचा, देखिए 4 और y प्लस 2 बराबर 5 का y में गुणा हो जाएगा तो यह हो जाएगा 5y। ठीक है, यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 4y प्लस 4 दूनी 8 बराबर 5y। पक्षांतर कर लेते हैं, तो 4y माइनस 5y बराबर -8। ठीक है, यह इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यह इधर आएगा तो प्लस में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस है 8, माइनस माइनस मिलकर देखिए 5 में से 4 गया, 1 होगा, 1y माइनस 1y बराबर -8, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी y बराबर यहाँ से क्या हो गया, 8 हो गया। अब यही y का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दें तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे x बराबर 20 y माइनस 2 y प्लस 2 में भी रख सकते हैं। चलिए इसको हम समीकरण 3 बना लेते हैं, तो समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, y बराबर 8 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं। देखिए तो x बराबर 20 और यहाँ से देखिए y का मान क्या है, 8, तो 8 माइनस 2। ठीक है, 8 माइनस 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2। ठीक है, तो 20 गुणे 8 में से 2 गया, क्या हो जाएगा, 6 गुणे 8 प्लस 2, तो यह हो जाएगा 10। इन सभी का गुणा कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा, 20 छक्का 120, और 120 दाम है 1200, यानी x बराबर क्या आया, 1200 आ गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में आपसे पूछा क्या है, यक्स हमने किसको माना है, कुल धनराशि को हमने यक्स माना हुआ है। देखिए
कुल धनराशि को हमने यक्स माना हुआ है, यानी कुल धनराशि कितनी होगी 1200, और वाई हमने माना हुआ है किसानों की संख्या, तो वाई का मान आपका 8 आया हुआ है, तो किसानों की संख्या 8 हो गई। तो वही चीज़ अब यहाँ पे लिखेंगे कि कुल धनराशि बराबर ₹1200 और किसानों की संख्या बराबर 8। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे वही चीज़ें लिख दिया, कुल धनराशि ₹1200 और कुल किसान 8, और यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। एक व्यक्ति ने कुल ₹75,000 की पूंजी लगाई। इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज ₹8,300 मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि उसने प्रत्येक दर पर कितना धन लगाया, तो हम मान लेंगे कि माना 12% वार्षिक ब्याज पर उसने ₹X लगाया और 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उसने ₹Y लगाया। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखा, माना 12% वार्षिक ब्याज पर लगाया गया धन बराबर ₹X तथा 10% वार्षिक ब्याज पर लगाया गया धन बराबर ₹Y। अब प्रश्न में देखिए क्या बोला हुआ है कि एक व्यक्ति ने कुल ₹75,000 की पूंजी लगाई, यानी टोटल उसने पूंजी कितनी लगाई 75,000, यानी X प्लस Y। ठीक है, यह मिलाकर किसके बराबर होगा 75,000 के। तो यहाँ पे लिखेंगे X प्लस, चूंकि X प्लस Y बराबर 75,000। ठीक है, 75,000। इसको अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर X के रूप में इसको हम बदलें तो X बराबर क्या हो जाएगा 75,000 और माइनस Y। यह क्यों बदला गया है यह बाद में आपको समझ में आएगा। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि जब ₹X पर 12% वार्षिक ब्याज, जो ब्याज है, ठीक है, वह निकालेंगे कि एक वर्ष में क्यों, क्योंकि 12% वार्षिक बोला हुआ है। वार्षिक का मतलब साल में, एक साल का। तो अब यहाँ पे निकालेंगे कि ₹X का ₹X पे पर, ठीक है ना, 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो वह यहाँ पे निकालेंगे। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। और देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, फार्मूला आपने पढ़ा होगा साधारण ब्याज का, जिससे हम लोग साधारण ब्याज को SI से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। वह होता है प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम और बटे में 100। क्लास 5th 6 में आपने यह पढ़ा होगा। यह साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट मतलब दर और टाइम मतलब समय। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इस फार्मूले को आपने पढ़ा होगा, इसी का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ₹X पर, ठीक है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ₹X पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज। जो चीज़ आपको बताया यहाँ पे लिख दिया। तो P क्या है, मूलधन, यानी वह कितना रुपया है X, तो X गुणे रेट कितना है 12%, समय कितना है एक वर्ष और बटे में 100। ठीक है, यह बराबर हो जाएगा 12X बटे में 100। ठीक है, ऐसे ही Y को लिखेंगे क्या, ₹Y पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो यह बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका Y गुणे दर, इसके लिए कितनी है 10 और गुणे साल एक ही है और बटे में 100। यह गुणा हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 10Y और बटे में 100। ठीक है, 10Y बटे में 100। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगर हम, यह तो क्या है एक वर्ष का ब्याज दोनों आ गया, और एक वर्ष में बोला हुआ है यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8,300 मिले, यानी यह ब्याज प्लस यह ब्याज, यह किसके बराबर हो जाएगा 8300 के, 8,300 के, क्योंकि एक वर्ष का कुल ब्याज यही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक वर्ष का कुल ब्याज बराबर, एक वर्ष का कुल ब्याज बराबर, अब एक वर्ष का कुल ब्याज क्या हो जाएगा, देखिए 12X बटे में 100, 12X बटे में 100 और प्लस 10Y बटे में 100। ठीक है, 10Y बटे में
100 और यह बराबर हो जाएगा 8,300 के, 8,300 के। ठीक है, अब यहां से देखिए हर समान है तो यह क्या हो जाएगा 12x प्लस 10y और 100 का इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 12x प्लस 10y बराबर यह 8300 तो पहले से है और यह 2 जीरो क्या हो जाएगा तिरछा गुणा होगा, 2 जीरो यहाँ आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग समीकरण 2 बना लेंगे। अब देखिए यहां से समीकरण 1 से हम यक्स का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, इसीलिए यहां पे इसको हमने यक्स के रूप में इसको बदल लिया है। तो अब यहां से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो चलिए मान रखते हैं। यह लाइन आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब यहां से मान रखते हैं तो यक्स का मान क्या है, देखिए यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे 75,000 माइनस वाई और 12 यहां पे बाहर रखेंगे तो 12 और यह क्या हो जाएगा 75,000 माइनस वाई। ठीक है, यहां पे मान रख दिया प्लस 10y और यह बराबर हो जाएगा यहां पे 8,30,000 के। ठीक है, 8,30,000 के। अब 12 का गुणा कर लेंगे तो देखिए 12 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 0 0 12 25 60 12 7 84 और 6 90 माइनस 12y प्लस 10y बराबर 8,30,000। ठीक है, हमें यहाँ से y का मान चाहिए तो देखिए 12 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और चिन्ह बड़ी संख्या का तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 2y माइनस 2y होगा चिन्ह बड़ी संख्या का। अब यहाँ पे देखिए इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 8,30,000 माइनस यहाँ पे 9 लाख। ठीक है, अब माइनस करेंगे जब 9 लाख में से 8,30,000 को तो यह आपका आ जाएगा 70,000 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस करके चेक कर सकते हैं और यह किस में आएगा माइनस में तो यह माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हमें y का मान चाहिए तो अब यहाँ पे यह क्या कर देंगे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा 35,000। यह आपका क्या आ जाएगा 35,000। अब यही मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा देखिए यहाँ से समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा पक्षांतर कर देंगे 75,000 और माइनस 35,000 तो यक्स का मान यहाँ से क्या आ गया 4,000 आ गया और हमें यक्स और y का मान ही निकालना था। देखिए यहाँ पे अब उसे क्या लिखेंगे अतः 12% वार्षिक ब्याज पर लगाया गया धन बराबर यक्स हमने किसको माना था रुपीज 4,000 और 10% वार्षिक ब्याज पर लगाया गया धन बराबर रुपीज 35,000। यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए वही चीजें यहाँ पे लिख दिया 12% वार्षिक ब्याज पर उसे कितना रुपीज 4,000 लगाए। ठीक है, रुपीज 4,000 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे रुपीज 40,000 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 40,000। ठीक है, रुपीज 40,000 होगा। यहाँ पे देख लीजिए एक जीरो और होगा यहाँ पे 40,000 और 10% वार्षिक ब्याज पर रुपीज 35,000। ठीक है, तो यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 है और यह इस प्रश्न से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। प्रश्न क्या है यह देखते हैं। एक व्यापारी ने बैंक से रुपीज 50,000 में से कुछ रुपए 12% वार्षिक ब्याज की दर और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। 12 वर्ष पश्चात उसे कुल रुपीज 6,320 बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए 2 वर्ष बाद, यहाँ पे यह पूर्ण विराम है, 2 वर्ष पश्चात उसे कुल रुपीज 6,320 बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए कि व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना कितना रुपया उधार लिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस प्रश्न को हल करते हैं और वैसे ही मानेंगे कि माना व्यापारी ने 12% वार्षिक ब्याज पर रुपीज x लिए तथा 15% वार्षिक ब्याज पर रुपीज y लिए। तो यहाँ पे वही चीजें लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए जो चीजें आपको बताया यहाँ पे लिख दिया कि माना व्यापारी ने 12% वार्षिक ब्याज पर रुपीज x,
ठीक है, और 15% वार्षिक ब्याज पर रुपीज वाई उधार लिए। अब देखिए, अब यहाँ से प्रश्न में क्या करा कि एक व्यापारी ने बैंक से 5,000 में से, ठीक है ना, मतलब टोटल हुआ जो पैसा लिया वह कितना लिया, 5,000 लिया। ठीक है, जब 5,000 लिया यानी x प्लस वाई, ठीक है ना, ये अलग अलग ब्याज पे लिया, तो x प्लस वाई यह बराबर किसके हो जाएगा, 5,000 के। x प्लस वाई यह दोनों मिलकर कितना के बराबर हो जाएगा, 5,000 के। ठीक है, अब यहाँ से अगर y बराबर हम कहें तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5,000 माइनस यक्स, 5,000 माइनस यक्स। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब पिछले प्रश्न की तरह ही अब यक्स रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष बोला हुआ है तो 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। ठीक है, वैसे ही फिर y रुपए का, ठीक है, y रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज, इन दोनों को यहाँ पे निकालेंगे। तो वही चीजें यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे वही लाइन लिख दिया कि रुपीज x का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज, और ऊपर हमने फार्मूला बताया है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन क्या है, मूलधन x, दर कितना है 12 और समय कितना है 2 वर्ष, तो 12 दूनी 24 और गुणे यक्स तो 24x बटे 100। वैसे यहाँ पे लिखा रुपीज y का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, तो मूलधन y, ठीक है, यहाँ पे y होगा। ठीक है, मूलधन y, ठीक है, और दर 15 और समय 2 साल, तो 15 दूनी 30, 30y बटे 100। ठीक है, अब देखिए 2 वर्ष का अगर हम ब्याज की बात करें, 2 वर्ष का ब्याज, तो देखिए 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का ब्याज यहाँ से क्या होगा, देखिए उसने 5,000 रुपये बैंक से लिए थे और टोटल उसे कुल कितना देना पड़ा, 6,320। तो यानी इसमें से अगर हम जो मूलधन उसका है वह माइनस कर दें तो हमें ब्याज पता चल जाएगा। यानी 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 6,320 माइनस 5,000, तो यह कितना हो जाएगा, 1,320 होगा, 1,320 रुपये। अब देखिए यहाँ से 2 वर्ष का ब्याज क्या है, यहाँ से देखिए 2 वर्ष का ब्याज एक 24x बटे 100 है, एक 30y बटे 100 है, और यह बराबर हो जाएगा 1,320 के। तो यहाँ पे वही चीज़ अब करेंगे, देखिए यहाँ से 24x बटे 100 प्लस, ठीक है, 30y बटे 100, 30y बटे 100, और यह बराबर हो जाएगा 1,320 के। ठीक है, अब यहाँ से हमें यक्स और वाई का मान निकालना है, तो यहाँ से समीकरण बनाते हैं। तो देखिए हर समान है तो यह क्या हो जाएगा, 24x प्लस 30y, यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 1,320 तो है ही, 100 का गुणा हो जाएगा, 2 जीरो इधर और लग जाएंगे। ठीक है, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम क्या कर देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए y के स्थान पे हम 5,000 माइनस यक्स रखते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x प्लस 30 तो पहले से है, y के स्थान पे क्या रखना है, 5,000 माइनस यक्स, ठीक है, बराबर, और यह किसके होगा, यहाँ पे देखिए 1,32,000 के। ठीक है, तो यहाँ पे 1,32,000 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हल करते हैं, हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 24x प्लस 30 का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, 3 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, 4 जीरो यह हो गया, माइनस यह क्या हो जाएगा 30x बराबर 1,32,000। ठीक है, अब यहाँ से हमें यक्स का मान निकालना है। तो देखिए 30 में से 24 गया तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है, तो माइनस 6x बराबर, यहाँ पे देखिए इसका पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पे 1,32,000, ठीक है, माइनस यहाँ से यह क्या हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, 1,50,000
50,000। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा आपका 18,000 आएगा, और चिन्ह किसका होगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस 18,000, ठीक है, और यह -6x, यह माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हमें यक्स का मान चाहिए तो यक्स से इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 3 18, तो यक्स का मान क्या आ जाएगा 3000 आ जाएगा। यक्स बराबर क्या आ जाएगा 3000, ठीक है। देखिए इससे इसको कट कर देंगे तो 6 3 18, यानी यक्स का मान क्या आ जाएगा 3000 आ जाएगा। अब यही यक्स का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 5000 माइनस 3000, तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ 2000, ठीक है, y बराबर 2000। अब यही हमें निकालना था 12% वार्षिक ब्याज पर उसने कितना 3000 रुपये, और 15% वार्षिक ब्याज पर उसने 2000 रुपये क्या किए थे उधार लिए थे, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यही चीज़ें लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे वही चीज़ें लिखा जो आपको बताया, यहाँ पे 12% वार्षिक ब्याज पर ₹3000 और 15% वार्षिक ब्याज पर ₹2000, और यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। मीना ₹2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से ₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने ₹50 और ₹100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो अब यहाँ पे मानेंगे कि माना मीना ने ₹50 के यक्स नोट तथा ₹100 के वाई नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ें लिख दिया कि माना मीना ने ₹50 के यक्स नोट तथा ₹100 के वाई नोट प्राप्त किए। जो चीज़ें बताया वही चीज़ें लिख दिया। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, और कुल नोट कितने हैं 25 हैं। कुल नोटों की संख्या कितनी है 25, यानी यक्स प्लस वाई दोनों मिलाकर नोटों की संख्या कितनी है 25। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि यक्स प्लस वाई बराबर 25, ठीक है, यक्स प्लस वाई बराबर 25। इसको समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब उसने, यहाँ से ध्यान से समझिए, जब उसने 50 के यक्स नोट लिया और 100 के वाई नोट लिया, और टोटल पैसे उसे कितने निकालने हैं, टोटल उसे बैंक से उसने 2000 रुपये निकालने हैं। तो अब यहाँ पे 50 के नोटों की संख्या यानी यक्स नोट है, तो यह क्या हो जाएगा 50 यक्स आप प्लस, यहाँ से देखिए 100 के वाई नोट निकाले तो 100 वाई, और टोटल कितना उसे पैसा चाहिए 2000 चाहिए, तो बराबर 2000, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 50 हमें कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से 50 कॉमन ले लेते हैं। 50 कॉमन लेंगे तो यह क्या हो जाएगा यक्स आ प्लस, यहाँ से देखिए 2y हो जाएगा बराबर 2000, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 से इसको कट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 5 चौक के 20, और यह 0 यानी यह बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ से यक्स प्लस 2y बराबर क्या मिला 40, यक्स प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या कर देंगे यक्स बराबर क्या कर सकते हैं 40 माइनस 2y, ठीक है। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब यही मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं तो x के स्थान पे क्या रख देंगे 40 माइनस 2y, 40 माइनस 2y प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2y में से y जाएगा, यानी गुणांक में क्या है यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 गया 1 यानी y लिखें, ठीक है। और यहाँ पे चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस वाई बराबर 25, यहाँ से 40 का पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा।
40 में से 25 गया तो 15 हो जाएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी -15 या माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। y बराबर क्या हो गया 15। अब यही y का मान हम चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, किसी में रख सकते हैं 1 या 2 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, x बराबर 25 और y का मान पक्षांतर करेंगे तो -15। तो x बराबर यहां से क्या आ गया, 25 में से 15 जाएगा 10। ठीक है, अब यहां पे देखिए x और y हमने किसको माना था, यानी x हमने माना था 50 के नोट को और y माना था 100 के नोट को। तो 50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए उसे 50 के कितने नोट मिलेंगे, देखिए 50 के उससे मिलेंगे 10 नोट और 100 के मिलेंगे उसे 15 नोट। तो अब यहाँ पे वही चीज़ें लिख देंगे कि अतः 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या 15। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए वही चीज़ें यहाँ पे लिख दिया, अतः ₹50 के नोटों की संख्या 10 तथा ₹100 के नोटों की संख्या 15। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और इस वीडियो में इस पार्ट में इतना ही। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगली वीडियो में यह प्रश्नावली आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने अलग अलग दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट्स का भी हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।